जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेन, अब मैंने बताया, ये पीछे भी मैंने एपिसोड में आपको आएंगे देखेंगे तो उसमें सूक्त बताया मैंने। सूक्त सबसे बड़ी चीज़ है कि सूक्त जो होता है पूरा सार होता है। सूक्त का मतलब एक दूसरे से दूसरे को जोड़ने का जो माध्यम है उसे सूक्त कहते हैं। अगर आप जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं सूक्त हो। तो सूक्त जो बनाए गए हैं कि आप परमेश्वर की उस शक्ति से, जो एक मंत्र है, आप कभी कभी किसी को कुछ बोल देते हो। आपने ये देखा होगा, आज आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसका एक प्रैक्टिकल आजमाइश करना। अगर आप कभी कभी किसी को एक थप्पड़ मार देते हो, आपने उसे मारा, आपको भी पता लगा, उसे भी पता लगा, उसे ज़्यादा पता लगा, उसको आघात हुआ, हो सकता है वो ना बोले, या आपसे डरता हो ना बोले, या कोई बात हो, लेकिन कभी कभी आप किसी को कुछ कह देते हो। आप घर में ही अभी किसी को कुछ कह दीजिए, आपने उसे छुआ नहीं, आपने उससे छुआ क्या, आप इतने डिस्टेंस पे, लेकिन आपने उसे दो शब्द बोल दिए, वो शब्द उसके कानों में पड़े और पड़ने के बाद वो आग बबूला हो गया। ऐसा क्या बोल दिया, यानी कि हवा से, हवा में जो चीज़ हमारे कानों में गई, चाहे वो ठंडा भी कर सकती है। तो सबसे पहले आज जो मैं बता रहा हूँ, सूक्त का प्रभाव जो पढ़ने के साथ साथ जब जो ध्वनि निकलती है हमारी बॉडी से, वाइब्रेशन होती है, वो कितनी कहाँ तक जा सकती है। अगर आप किसी को गाली दे दो, अभी झगड़ा हो जाएगा, आपने उसे छुआ नहीं, लेकिन दूर से ही आपने केवल शब्दों से उसको भेदन कर दिया, उसके मन को भेद दिया। उस शब्द की जो ताकत है वही है सूक्त। जब आप किसी हनुमान चालीसा पढ़ते, तो हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त धीरे धीरे कोई बच्चा भी पढ़ता है, कोई भी पढ़ता है, तो आप देखेंगे कि जैसे ऐसे स्वर हम बोलते हैं, हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन होती है वो तरंगें उसी हिसाब से एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो जीवन पे सूक्त का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। और आजकल मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सूक्त है श्री महालक्ष्मी सूक्त। उसमें 16 सूक्त है, 16 श्रृंगार हैं, 16 ही प्रकार की कलाएं होती हैं। जिस प्रकार तो वही 16 प्रकार की कला से युक्त माता महालक्ष्मी जो 16 सूक्तों के माध्यम से आपको कुछ देने वाली हैं या आप उनसे प्राप्त कर सकते हो, उसी को जो बीज का माध्यम है उसे कहते हैं सूक्त। आप माता महालक्ष्मी से नहीं मिल सकते, शायद आपको जन्म लग जाए या वो भी ना मिले, लेकिन उनके सूक्त के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई स्कीम निकलती है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो, तो वो सूक्त जो मैं बता रहा हूँ आज वही चीज़ है। और उसमें विशेष आपको जो प्रभाव करना है, जिसके निमित्त आप जो कार्य करते हो, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसे पसंद क्या है। तो माता महालक्ष्मी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय वस्तु है वो कमलगट्टा। आपने देखा भी होगा, स्फटिक की माला पहनते उसके साथ कमलगट्टे अटैच करके पहनते। कमलगट्टे में विशेष लक्ष्मी का वास होता है। तो लक्ष्मी को अगर प्राप्त करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, लक्ष्मी नहीं प्राप्त होंगी लेकिन उनकी कृपा प्राप्त कर अगर आपको हो जाए तो वही बहुत है। जीवन उसी में हमारा, जिसे कहते हैं, हम इस लोक में पूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं उनकी कृपा से। राज, वैभव इत्यादि, यश, मान, प्रतिष्ठा सब आपको मिलेगी। आज आपको मैं जो उपाय बता रहा हूँ, उपाय में है ये सायंकाल करें तो ज़्यादा हितकारी है। वैसे कई लेट से प्रातःकाल करती हैं, लेकिन मैं बताया, अगर आप श्री सूक्त जो माता महालक्ष्मी का जो विशेष सूक्त है, जो इसका पाठ सायंकाल करें। सायंकाल जब दोनों समय मिलते हैं तो कोई भी घर की स्त्री हो, देखो सुख सबको चाहिए, वो अपने पति को भी चाहती है मेरे अनुकूल रहे, मेरे बच्चे अनुकूल रहें, मेरे बच्चे या पति कहीं बाहर जाएँ तो समाज में मेरी इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो। तो हर स्त्री हो या पुरुष हो यही चाहता है कि मेरे घर की मान प्रतिष्ठा बनी रहे और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको जो बीज का माध्यम बता रहा हूँ वो है सूक्त। आप नित्य श्री सूक्त का पाठ किया कीजिए सायकाल दोनों समय जब मिलें। आप एक हो सके तो विशिष्ट उपाय में स्त्रियाँ कर सकती हैं, 21 दिन का उपाय कर सकती हैं, सवा महीने का कर सकती हैं, और चाहे तो उसे नित्य क्रिया में लागू कर सकती हैं। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो आप किसी शुक्रवार तो विशेष कर सकती हैं। हफ्ते का एक दिन दे दीजिए तो महीने के 4 हो गए। और अगर आप रोज़ करते हैं तो विशेष कृपा आपको अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो सायंकाल अपने किसी ऊनी आसन पे, लाल आसन पे आप बैठे, उनका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद थोड़ी सी आप एक करसी कर लीजिए। रोजाना अगर करसी कर सकते हैं, गाय के गोबर के कंडे ले आएँ, आपको थोड़ा सा करसी करने के बाद आप उस पर घी की आहुति लगा के आप एक श्री सूक्त, यानी कि सूक्त में पहला एक पाठ करें। एक बार पढ़ने के बाद एक चम्मच पे आप घी ले लीजिए, उसमें कमलगट्टा ले लीजिए, उस करसी पे ही आप एक, जैसे कहते हैं, सूक्त का पहला एक जो श्लोक है पढ़ते हुए आप उस पर अर्पण करें। इसी प्रकार दूसरे सूक्त का, इसी प्रकार तीसरे। तो 16 सूक्त और 16 जो कमलगट्टे हैं, एक एक आहुति द्वारा आप माँ भगवती, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अर्पण करें। अर्पण करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि जो भी मैंने जो दिया है ये आपका दिया है, हमारा कुछ नहीं है। तो माता महालक्ष्मी हम पे अपनी विशिष्ट कृपा रखें।
उस कमल गट्टे को करसी पे जितना हो सके आप तपाएं। तपाने के बाद आप हो सके तो आप रोज़ आरती कर सकते हैं। तो 2 ही मिनट का टाइम आरती लगता है। लक्ष्मी जी की आरती किया करें कपूर के द्वारा। कपूर का मैंने पहले ही बताया था, जब आप कपूर रखें किसी धूप बत्ती में रखें तो उसी में एक कमल गट्टा और रख के उसमें ही कपूर से कमल गट्टे सहित आरती करें। आप माता महालक्ष्मी की जो विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सबसे प्रिय किसी को है अगर आप उसी को देते हो तो कमल गट्टे पे जिस प्रकार मैंने आरती का प्रयोग बताया उसी प्रकार मैंने बताया कि आप करसी क्या करें। आप जैसे यथाशक्ति भाव हो या आपको जैसा समय हो उस हिसाब से ज़रूर करें, तो माता महालक्ष्मी की आप पे विशिष्ट कृपा बनी रहेगी। तो ये आप उपाय करके 11-21 दिन देखिए, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। माता महालक्ष्मी की विशिष्ट कृपा आप पे बनी रहेगी और मैं यही चाहता हूँ कि सदा बनी रहे। और कोई आपको अगर कोई सुझाव इत्यादि चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क करें। जय श्री राम।